नमस्कार। आज मैं आपको भाई दूज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी, लेकिन जब भी उसके बेटे की शादी होती तो फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता। बेटा वहीं खत्म हो जाता और बहू विधवा हो जाती। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें बेटे की शादी होनी बाकी थी। अपने बेटों के मर जाने के दुख से बुढ़िया रो रो के अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं बहन के घर तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा, ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि मेरा भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के पास गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और कह दिया कि दूध से रसोई लीप ले और घी में चावल पका ले। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर आ रहा था तो रास्ते में उसे सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। तब भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन इंतजार कर रही है। मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे? भाई ने कहा, नहीं, मेरा विश्वास करो, मैं तिलक करा के जल्दी ही लौट के आऊंगा। सांप मान जाता है और भाई को जाने देता है। फिर रास्ते में भाई को शेर मिलता है। शेर से भी भाई वही कहता है कि मैं बहन के घर हो आऊं तब मुझे खा लेना। अब भाई बहन के घर पहुंच जाता है। बहन उस समय सूत काट रही होती है और सूत काटते वक्त यदि सूत बीच में टूट जाता है तो जिस बहन का इकलौता भाई होता है वह जब तक सूत पुनः जुड़ नहीं जाए तब तक बोलती नहीं है। और जब भाई बहन के घर पहुंचता है उस समय उसकी बहन सूत जोड़ रही थी तो वह भाई से नहीं बोली। तो भाई बहुत देर खड़ा रहा पर बहन बोली ही नहीं। तो भाई को लगा कि मुझ गरीब से मेरी बहन बात नहीं कर रही है और भाई लौट के अपने घर जाने लगा। तो इतने में बहन का सूत जुड़ जाता है और वह अपने भाई को आवाज देती है, उसे प्यार और स्नेह से घर में ले जाती है और उसका आदर सत्कार करती है। फिर भाई कहता है, बहन, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, तुम मुझे खाना दे दो। लेकिन बहन खाना कैसे देती, वह सोच में पड़ जाती है। तो भाई पूछता है, बहन क्या हुआ? तो वह सारी बात अपने भाई को बताती है। तब भाई कहता है कि अरे पगली, कि न तो दूध की रसोई सूखती है न घी में चावल पकते हैं। अब तू गोबर से रसोई लीप और दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खाने के बाद बहन भाई का टीका करती है। भाई को बहुत जोर से नींद आने लगी। भाई ने कहा, बहन मैं आराम कर लेता हूँ। बहन ने कहा, ठीक है। भाई को बहन खूब स्नेह से रखती है। भाई बहन के स्नेह में समय का पता ही नहीं चला। 4-5 दिन बीत जाते हैं तो भाई कहता है, बहन अब मैं घर जाऊंगा। तो बहन और उसके बच्चे रोकना चाहते हैं पर भाई नहीं मानता। अगले दिन सुबह भाई जाने वाला होता है तो बहन अंधेरे में ही जल्दी उठकर गेहूं पीसती है और भाई के लिए रास्ते में खाने के लिए लड्डू बनाती है और भाई के पोटली में बांधकर दे देती है और 3-4 लड्डू बच्चों के लिए ऊपर रख देती है। सुबह बच्चे उठते हैं और जब मामा जी को नहीं देखते तो माँ से मामा जी के बारे में पूछते हैं। तो माँ कह देती है, मामा वापस नानी के घर चले गए। तो बच्चे रोने लगते हैं। तो माँ उन्हें लड्डू खाने को कहती है तो वह देखती है कि सारे लड्डू हरे रंग के हो गए। उसने सोचा ऐसा कैसे हुआ। तब वह जहाँ उसने गेहूं पीसे थे उस चाकी को देखती है तो उसमें एक सांप का बच्चा मरा हुआ पड़ा था। उसने वे लड्डू तो फेंके और सोचा यदि मेरे भाई ने इन लड्डुओं को खा लिया तो मेरा भाई मर जाएगा और मैं खुद ही अपने भाई की मौत का कारण बन जाऊंगी। सोचते ही वह घबरा गई और तेजी से अपने मायके के रास्ते पर भागी। रास्ते में जो भी दिखता उससे अपने भाई के बारे में पूछती। आगे जाने पर एक व्यक्ति ने बताया कि वहां पेड़ के नीचे एक व्यक्ति सोया हुआ है। तो वह सोचने लगी कि कहीं वही मेरा भाई तो नहीं है और कहीं मेरा भाई मर तो नहीं गया। वह रोती रोती वहां पहुंची जहां उसका भाई सो रहा था। वह उसे देखकर उससे खाने की पोटली मांगती है।
भाई कुछ समझ नहीं पाता। वह बहन से कहता है, मैं गरीब हूँ, पर मैं तुम्हारे घर से कुछ नहीं लाया। तब बहन उसे लड्डू लेकर फेंक देती है और भाई को सारी बात बताती है। तो भाई मन में सोचता है, तू मुझे एक बार बचा भी लेगी तो क्या होगा, मेरी तो आगे भी 2 जगह मौत इंतजार कर रही है। भाई बहन दोनों वहां बैठकर बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद बहन को प्यास लगती है। वह भाई से पानी मांगती है, तो भाई पेड़ पर चढ़कर पानी ढूंढता है। उसे वहीं पास में तालाब दिखता है। वह पानी लेने जाने लगता है तो बहन उससे कहती है, मैं खुद ही पानी पीने जाती हूँ, तू पानी कैसे लाएगा। फिर वह खुद तालाब पर जाती है। वहां जाकर वह देखती है कि घाट पर एक बुढ़िया बैठी है। उसके पास 6 सिलाएं गड़ी हैं और एक बिना गड़े रखी हुई थी। उसने उस बुढ़िया से पूछा, ये सिलाएं कैसी हैं। उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की ये सिलाएं जमीन में गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में मर जाएगा, तब यह 7वीं सिला भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ जाती है कि ये सिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की हैं। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे उपाय बता दिया कि उसकी बहन पागल हो जाए, उसे गाली दे, उसकी शादी होने तक हर घात को यदि वह टाल दे तो उसका भाई बच सकता है। इसके बाद वह तुरंत उसी समय अपने भाई के पास जाकर कहती है कि मैं तुझे माँ के घर तक छोड़ने चलूंगी, लेकिन अभी थोड़ी देर तुम यहाँ रुको, मैं अपने घर पर सबको बता के आती हूँ। और वह घर जाकर शेर के लिए जौ का पुला और सांप के लिए दूध लेकर आती है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। उन्हें सबसे पहले शेर मिलता है। वह जैसे ही भाई को खाने के लिए आगे बढ़ता है, बहन उसके आगे जो पुला लाई थी वो रख देती है। फिर वो थोड़ा आगे चलते हैं तो उन्हें सांप मिलता है। सांप उन्हें भाई को देखते ही डसने लगता है, तो बहन उसके आगे दूध का प्याला रख देती है। अब दोनों बहन भाई आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बाद दोनों बहन भाई अपने घर पहुंच जाते हैं। घर में माँ भी बेटी को देखकर खुश होती है, पर बहन उस समय अपने भाई को गाली देने लगती है। वह गाली देने लग जाती है तो उसकी माँ अपने बेटे से पूछती है कि तू इसे यहाँ क्यों लाया। तो भाई बोला कि ये रास्ते में तो ठीक थी, घर आते ही पता नहीं इसे क्या हो गया। पर थोड़े दिन बाद ही भाई का रिश्ता आ जाता है, तो सब बोलते हैं कि ये बहन पागल तो है पर भाग्यवान है, इसके आते ही भाई का रिश्ता आ गया। पर जब भाई के ससुराल वाले भाई की सगाई का प्रसाद देने आते हैं तो बहन कहती है कि इसे क्यों दे रहे हो, पहले मुझे दो। तो कई बड़े बुजुर्ग बोले कि इसे भी इसके भाई के साथ बैठा दो। तो जैसे ही सगाई शुरू होती है, पूजा के वक्त आग लग जाती है। बहन को तो पता ही था उसके भाई की घात है, जिसके कारण वह सतर्क थी और उसने तुरंत वहां आग बुझा दी। इस तरह भाई की एक और घाट टल जाती है। अब कुछ दिन बाद शादी के कार्यक्रम शुरू होते हैं, परंतु वह भाई के साथ हर जगह रहती है। यहाँ तक कि जब दूल्हा निकासी पर निकलता है तब भी वह यही कहती है कि ये क्यों पहले बाहर निकलेगा, पहले मुझे निकालो। निकासी के लिए दूल्हा आगे के दरवाजे से जाने लगता है तो वह कहती है, आगे के दरवाजे से मैं जाऊंगी, भाई पीछे के दरवाजे से जाएगा। जैसे ही दूल्हा पीछे के दरवाजे से निकलता है, आगे का दरवाजा गिर जाता है और वो वहां फटाफट सार की सुई खोस देती है। तो सब उसकी तारीफ करते हैं कि भले ही बहन पागल है पर भाई की जान बचाई है। फिर फेरे में वह कहती है, इसके फेरे क्यों पहले करा रहे हैं, मेरे कराओ। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन की रात जगाते हैं, तब भी वह यही कहती है कि पहले मेरी रात जगाओ, मैं भी उनके साथ ही सोऊंगी। तो सुनकर कई बड़े बूढ़े सलाह देते हैं कि बीच में पर्दा लगा दो और इसको भी सुला दो। रात को जब उसके भाई भाभी सो जाते हैं तो बहन जगती रहती है और रात 12 बजे के बाद एक सांप आता है तो बहन तैयारी से बैठी रहती है। जैसे ही सांप आता है वह उसे तलवार से काट देती है और टोकरे से ढककर सो जाती है। आज वो कई दिन बाद निश्चिंत होकर सोती है। इधर इसकी माँ सोचती है बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर दें ताकि वो कोई बवाल ना कर पाए, और यह सोचकर वह मेहमानों को विदा कर देती है। जब सूरज बहुत ऊपर चढ़ जाता है तब उसकी माँ उसे जगाती है। वह उठते ही सब ओर देखती है, घर में कोई दिखाई नहीं देता। तो वह अपनी माँ से पूछती है, माँ सब मेहमान चले गए क्या? तो उसकी माँ कहती है, हाँ बेटा। तो वह कहती है कि सब मेहमानों को वापस बुलाओ। सब मेहमानों को वापस बुलाया जाता है।
तब बहन बताती है, आज के दिन के लिए ही मैंने पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा और पागल हो गई। मेरे भाई के ऊपर 7 घात थीं और वो घात टालने और मेरे भाई की जान बचाने के लिए ही मैं पागल हो गई थी। आज रात को भी उसे सांप डसने आया था। मैंने उसे मारकर टोकरे के नीचे रखा है। यह कहकर वह सबको टोकरा उठाकर दिखाती है। फिर वो अपनी माँ और भाई से बोलती है, अब सबसे पहले मुझे विदा करो, फिर सबको करना। उसे विदा करके सब मेहमानों को विदा किया गया और उसके बाद से हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए भाई दूज पर उसको टीका करती है और भाई दूज की पूजा करती है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।